हाय एवरीवन, वेबसाइट टेक लैब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे डायनेमिक मेन्यू बनाते हैं, वो भी मल्टी लेवल वाला। ये देखिए ऐसे करके बना हुआ। आप जनरली वीडियो में देखेंगे क्या, यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आप देखेंगे क्या कि फर्स्ट लेवल का बना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस तरह करके बनाने के लिए आपको बताया नहीं जाता है मल्टी लेवल। जैसा कि हमारे थीम में ये है, अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए मल्टी लेवल का बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जो कि कहाँ तक लोग बना के दिखाते हैं और उसके बाद फिर कैसे हमें आगे बढ़ना होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे थीम में। ये हमारा थीम है जहाँ पे हमने अभी एज अ स्टैटिक वैल्यू ये स्टैटिकली ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अपीयरेंस में कोई भी मेन्यू नहीं आ रहा। तो चलिए कोड में चलते हैं। कोड में चलने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, आपका आफ्टर सेटअप थीम में जो है मेन्यू रजिस्टर करेंगे तो लिख देते हैं एक कमेंट, रजिस्टर मेन्यू, मेन्यूज कर देते हैं। और इसका जो हुक होता है वो क्या होता है, रजिस्टर नैव मेन्यूज। ठीक है, लोकेशन देना है इसमें एरे के फॉर्मेट में, तो हम देंगे। इसमें पहला क्या होता है, प्राइमरी किस लोकेशन पे देना है, तो एक नाम है तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डालते हैं, क्या डालते हैं यहाँ पे, प्राइमरी जो नाम विजिबल होगा आपका मेन्यू वाले जगह पे, जब ड्रॉप डाउन में नीचे में देखते हैं चेकबॉक्स के लिए होता है प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, और इसका टेक्स्ट डोमेन हमने माई थीम रखा हुआ है, अभी तक हमने जो अभी यूज किया है, तो माई थीम हमने डाल दिया। ठीक है, ये डालने के बाद हम चेक करते हैं, और सॉरी कॉलन नहीं होगा, कॉमा दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसे ही हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि मेन्यू लोकेशन हमारा आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मेन्यूज आ गया। ठीक है, हमने जो है पहले से ये पेजेस बना लिए हैं जो आपको मतलब हम इस वेबसाइट में बनाएंगे देखने के लिए, अबाउट सर्विस, डॉक्टर, कॉन्टैक्ट एंड होम पेज, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये देखिए अभी तक मेन्यू बना हुआ नहीं है, तो बना के दे देता हूँ। लिखता हूँ मेन मेन्यू। ठीक है, और इसे हम कर देते हैं क्रिएट। अब जैसे ही हमने इसे किया तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया प्राइमरी मेन्यू का। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, अनसेलेक्ट रहेगा तो इसे सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ये लोग डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेन्यू आ गया, जो कि मैंने बोला था कि ये लिखा हुआ जो है वो आता है। ठीक है, यहाँ कर दिया। अब जब हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसे हेडर में तो इंक्लूड ही नहीं करवाया है, हेडर में इसे दिया बताया नहीं है कि आप ये वाला लोकेशन पे ये वो करो। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्या करना होगा, जाहिर सी बात है हमें हेडर पे जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं हेडर पे, और हेडर पे ये देखिए ये है यूएल, जिस जहां से डेटा आ रहा है, ये देख रहे हैं क्लास एक्टिव। तो यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ। हाँ, और इसे मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसमें गौर करने वाली क्या बात है, दो सेक्शन है। ये देखिए ये एल आई हो गया, जो मेन हो गया। ड्रॉप डाउन के लिए क्या यूज किया, यूएल फिर से, और उसके अंदर फिर से ये सारी चीजें आ गया है। अब इसमें देखिए एल आई जो ड्रॉप डाउन वाला है उसमें क्लास लगा है सिर्फ ड्रॉप डाउन। ठीक है, और इसमें अगर मेन पेरेंट रहेगा उसमें कुछ भी ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं है, तो इसमें ऐसे रहेगा। ठीक है, और उसके में स्पैम लगा हुआ। ठीक है, तो ये अभी बस हमने चेक कर लिया, तो इसे हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है। एक बार मैंने बस देख लिया, इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो चलो भाई, इसे मैंने कर दिया कमेंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पीएचपी ओपन करेंगे और पीएचपी क्लोज करेंगे, और इसमें एक लिखेंगे कि इफ, क्या मुझे चेक करना होगा ना कि क्या कहते हैं, नेव मेन्यू है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो अब तो अगर हम लिख देंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो हैज मेन्यू हमने डाला। लोकेशन, लोकेशन हमने पहले डिफाइन कर रखा है, कौन से लोकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो प्राइमरी की कर रहे हैं, तो हमने डाल दिया प्राइमरी। ये प्राइमरी कहाँ से आया हुआ है, जाहिर सी बात है मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्राइमरी को किया, अब इसमें ये कर देते हैं। अब हमें क्या डालना होता है, WP nav मेन्यू। ये क्या लेता है, एरे लेता है, तो इसे भी हम एरे देंगे। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, मल्टीपल चीजें लेती है, वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले जो लेता है वो थीम लोकेशन, कहाँ पे करना है, कौन सा वाला उठाना है, तो थीम का कौन सा लोकेशन वाला उठाना है मेन्यू, तो भाई वो उठाना है आपका प्राइमरी वाला, तो हमने डाल दिया प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है कंटेनर। कंटेनर अभी देखा है आपने, यूएल के बाद एल आई दिया हुआ है, कोई भी कंटेनर एक्स्ट्रा नहीं डालना है, डिव वगैरह नहीं डालना है, इसलिए हमने कंटेनर, कंटेनर DAINER, ठीक है कंटेनर, इसमें हमें कोई कंटेनर नहीं डालना है, तो इसे हमने लिख दिया फॉल्स। डायरेक्ट यूएल एल आई था। अच्छा, उस यूएल का कोई क्लास देना है आपको, देखा था आपने क्लास नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, ये देख रहे हैं, इसलिए मेन्यू क्लास, मेन्यू क्लास आप क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं ब्लैंक डाल देंगे। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड चीज बोलूं तो मैं सिंपल सा आप बोल सकते हो कि यहाँ ये यहाँ तक लिख दे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सम केसेस आपको डालना पड़ता है, तो आप यहाँ से ये चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया, इसे मैंने सेव किया। अब देखते हैं हमारा ये रिफ्रेश करके, हमने मेन्यू ऑलरेडी बना ही रखा है, इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या बन रहा है। ये देखिए हमारा मेन्यू तैयार हो गया। जनरली यूट्यूब में जो है बस यही दिखाते हैं ऐसे करके, जो कि ये आपके पेजेस बन रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत क्या होता है, जो चीजें नहीं दिखाते, ये देखिए अपने आप क्या कहते हैं, ये सारे काम कर रहा है, क्लिनिक अबाउट वगैरह। ठीक है, जो चीज नहीं दिखाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये एडवांस हो जाएगा। एडवांस कहने का मतलब जो आपको थीम के हिसाब से ऐसे करके, ये देख रहे हैं ऐसे करके आ रहा है, और हाईलाइटेड एरिया आ रहा है, ऐसे करके बनाने के लिए, एक्टिव क्लास के लिए। तो ये अगर मैं सर्विस सैंपल पेज को मान के चलो डॉक्टर के अंदर डाल दिया, मल्टी लेवल, इसको वो क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल का क्या कहते हैं, नेव मेन्यू बनाना। अब इसे मैं जैसे ही यहाँ पे डालता हूँ तो जनरली क्या होता है, ये चीजें नहीं दिखा के आपको ये है ऐसे करके हो जाता है। तो आप लोग फंसते कहाँ पे, आप लोग फंसते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डेवलपर ने, जो HTML डिजाइनर था, उसने तो आपको दे दिया था ऐसे करके बना के, लेकिन आप के पास ये हुआ नहीं। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको मल्टी लेवल में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो बढ़ाना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल सा बता रहा हूँ। वीडियो जरूर लाइक कमेंट और शेयर करें, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और डिटेल में वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।